हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला की यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आ जाओ फटाफट से, क्योंकि आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेशन नंबर 11। आपको सिर्फ लक्ष्य दिखाई दे रहा है, ये मैं जानता हूं, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होनी चाहिए वो जबरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत वाकई जबरदस्त होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो समझ लो लक्ष्य आपसे बहुत दूर है, और अगर आप मेहनत कॉन्टिन्यूसली कर रहे हो तो लक्ष्य आपके बहुत करीब है। ठीक है, मेरी बातें समझ रहे हो? जैसे इस मोटिवेशन कोट में आपको दिखाई दे रहा है कि आपने महान लक्ष्यों को तय कीजिए, अपने महान लक्ष्यों को तय कीजिए और तब तक नहीं रुके जब तक पा ना ले। बात आई समझ में? यानी कि मेरे दोस्तों, आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए कॉन्टिन्यूसली चलते रहना है, रुकना नहीं है। कुल मिला के बात यही है। बात आई समझ में? अगर आप रुक गए तो दिक्कत है, अगर नहीं रुके तो एक दिन जरूर कुछ ना कुछ तुम्हें मिलना तो है ही, मिलना तो है ही, 100% मिलना है। लेकिन अगर आप रुक गए तो प्रॉब्लम है। जैसे ये सवाल है, कह रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर मेरे भाई कितना है? 49, आई मीन 64। तो कह रहा है उसका योग क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो भाई साहब देखना जरा ध्यान से, एक तो कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याएं हैं, फिर कह रहा है उनके वर्गों का अंतर भी दिया हुआ है। तो भैया अगर मैंने एक क्रमागत संख्या ए ले लिया, अगली वाली संख्या a+1 ले लिया, ठीक है, तो कह रहा है इनके वर्गों का अंतर। तो भाई साहब ऐसा कर लो, इनके वर्ग कर लो। आप ये भी बात समझते हो कि ये वाला नंबर जो होगा वो छोटा होगा और ये वाला नंबर बड़ा होगा। कह रहा है ये 64 है। समझे बात को कि नहीं? आप बोलोगे सर बात तो कुछ समझ में तो आ रही है। अब जरा मेरी बात सुन ले, सुन ले, सुन ले। सुनाते हैं प्रभु आपको। देखो जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको आप एक ब्रैकेट में लिख सकते हो ए प्लस का 1 माइनस का ए, और अगले ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं 2a प्लस का 1। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, 64। ए से ए मेरे भाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसको आप उधर करोगे तो ये तो कहानी गड़बड़ है। कहानी गड़बड़ क्यों है? क्योंकि इसके पीछे एक राज है। कह रहा है कि भाई ये विषम संख्याएं आपने ले लिया है, सम संख्याएं। ठीक है, आई बात समझ में? तो विषम संख्याएं ले लो। तो विषम संख्याएं होती 2x, सॉरी, लेकिन ठीक तो है, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग। सही तो है, सारी चीजें ठीक ठाक है, तो उनका योग क्या होगा? यार एक बात समझना, मेरी बात ध्यान से, सवाल में कुछ है ही नहीं यार, कुछ भी नहीं है सवाल में। देखो जरा ध्यान से, देखो जरा भाई। कह रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो सपोज मैंने अगर एक को बोल दिया कि भैया एक ए है, तो विषम संख्या अगली क्या मिलेगी? दो ज्यादा मिलेगी, ये वाला, ठीक है ना। और इनके वर्गों का अंतर बोल रहा है, तो a+2, वो मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था मैंने, है ना, माइनस का ए स्क्वायर। हालांकि मैं अगर चाहूं तो इस सवाल का उत्तर 1 सेकंड में दे सकता हूं, बट थोड़ा सा मैं भटक गया था। a+2 माइनस का ए, ये होगा a-b, अगले ब्रैकेट में a+b, ये बराबर 64 के हो जाएगा। ठीक है जी, ये ए से कैंसिल आउट हो गया, 2 से इसको काटोगे तो आएगा 32। कितना आएगा? 32 के। यहां मेरे पास दोस्तों हो जाएगा 2a प्लस का 2, 2a प्लस का 2, 2a प्लस का 2, दैट इज इक्वल टू 32। समझना ध्यान से, यहां अगर मैं बोलूं a प्लस 1 कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 16 मिलेगा। तो आप समझना a+2 कितना मिलेगा सर? ये 17 मिलेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर एक मैंने इधर जोड़ा तो एक मैंने उधर भी जोड़ा, तो a+1 का आंसर कितना हो गया? 17। समझा बबुआ? क्या पूछ रहा है? योग दोनों का पूछ रहा है, ये 17 नहीं पूछ रहा, योग दोनों का पूछ रहा था। तो एक तो 17 होगा, दूसरा वाला कितना होगा सर? एक कम, यानी कि 15 होगा। एक 15 और एक 17, तो 15 और 17 का आंसर कितना है? 32। खत्म कहानी। यार सिंपल सी बात था ना, यही वो चीज होती ना, दोनों का ऐड तो यही होगा ना। नेक्स्ट, अगला कह रहा है इनमें कौन सा बड़ा होगा। ये सवाल बहुत आसान है, आप समझते हो, 11/12। बहुत सारे तरीके इसके, बहुत सारे तरीके हैं। ये होगा 10/11। अब जरा मेरी बात समझना कि भैया पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस लिया 1 आया, इनका भी डिफरेंस 1, इसका भी डिफरेंस 1, यानी हर जगह डिफरेंस 1 1 1 1 आ रहा है,
हर जगह डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 1 1 1 आ रहा है, 1 1 1 आ रहा है, ठीक है ठीक है। तो अगर डिफरेंस 1 1 आ रहा है तो सिंपल सी बात है, जो नंबर बड़ा है वो संख्या बड़ी है, ठीक है। एक तो ये चीज हो जाती है। दूसरी चीज, अगर आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हो तो जरा देखो कि भैया इन सभी का एलसीएम ले लो, तो 12 गुणा 11, इन दोनों का एलसीएम तो यही होगा, तो 12 का मतलब ये तो 11 ही रह जाएगा, अरे ये 11, ये 121 हो जाएगा ना, 121 हो जाएगा, और ये 3 चौके 12 तो हो जाएगा 3 3 9, और ये वाला हो जाएगा 120। तो सिंपल सी बात है, 121 सबसे ज्यादा, 120 तो कम ही है, तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, जो बड़ा वाला नंबर वही तो आंसर आएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट कह रहा है कि यदि y एक पूर्णांक हो तो y³ माइनस का y सदैव गुणज होगा। y एक अगर पूर्णांक हो, यार कोई भी पूर्णांक ले लो आप, 2 ही ले लो, क्या दिक्कत है। तो 2 का क्यूब 8 होगा, आप समझते हो, ये हो जाएगा 2, तो उत्तर हो जाएगा मेरा 6। तो सिंपल सी बात है, 6 का गुणज तो होना ही होना है ना। अगला नेक्स्ट वाला देखो, अगला कह रहा है आपसे एक कौन संख्या 6 से विभाज्य है, तो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल सीधा सीधा है कि भाई लास्ट का जो नंबर होता है, पहली बात तो ये 2 और 3 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल होना चाहिए। पहला नंबर 2 से डिवाइड तो है ही, 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सभी संख्याओं के अंकों का सम क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो भैया डिवाइड करो, देखो ये तो कट गया, 5 4 9, ये भी कट गया, सर ये है डिवाइड 6 से, खत्म कहानी। नेक्स्ट जब कभी भी ऐसा सवाल आ जाए ना, ऊपर वाला देखना, कभी भी ऐसा सवाल देख लो, आंखें से बैठा लो, ये किस फॉर्म में है, ये ऐसे फॉर्म में, a³ माइनस b³, और नीचे दिया हुआ मेरे दोस्तों a² प्लस b² प्लस ab। जब भी कभी ऐसे फॉर्म में सवाल दे दिया जाए तो इस सवाल का जो उत्तर होता है ना, वो a माइनस b होता है। क्या होता है, a माइनस b होता है। समझ आई बात, इसी फॉर्म में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, और ये क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो a माइनस बी को करोगे तो 0.3 आपके सवाल का उत्तर आएगा, कहानी खत्म, समझे। अगला नेक्स्ट कह रहा, 2 संख्याओं का जो गुणनफल है ना, वो दिख रहा है आपका 630। कह रहा है यदि एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या भाई साहब क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी, समझे भाई, दूसरी संख्या क्या होगी। एक संख्या अगर 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो भैया 18 से डिवाइड कर लो ना, क्या ही दिक्कत है, 9 दूना 18, 9 7 63 70, 2 से काटोगे तो 35 आपके सवाल का उत्तर नहीं होगा का। नेक्स्ट कह रहा है ए बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में, भाई 10 दिन में। कह रहा है बी ए अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है, कहता बताओ बी कितने दिन में करेगा। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, तो इसका मतलब इसकी क्षमता हो जाएगी 2। 2 क्षमता से 30 काम को 15 दिन में नहीं कर सकता क्या, यानी अगर 2 काम एक दिन में कर रहा है तो 30 काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में, हाँ या ना। आप बोलोगे बिल्कुल सही है सर। कह रहा 3 नल किसी टंकी को इतने इतने घंटे में भर सकते हैं, कहता तीनों एक साथ खोल दिया जाता है तो वह टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ये तो कतई झंडू सवाल है। 120 इस सवाल का क्या होगा, एलसीएम होगा। अब 20 छक्का 120, 24 पंजे होता है 120, और 30 चौका 120 होता है। इन सभी को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि तीनों एक साथ खोले जा रहे हैं। 6 4 10 5 15, तो 15 क्षमता से 120 काम को 8 घंटे में नहीं कर लिया जाएगा, बोलो हाँ। कह रहा है एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। यदि क्षेत्र का परिमाप क्या है, 90 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। समझना ध्यान से कि भैया अगर परिमाप की बात किया है तो परिमाप होता है 2l + b, ये 90 दिया हुआ है। l की वैल्यू 5 ले लो, b की वैल्यू 4 ले लो, लेकिन इसके साथ x भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको रेशियो में रखो, x लगा लो, तो 5 4 9 दूना 18x हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू 5, x की वैल्यू जैसे ही 5 निकल गई तो हमें चौड़ाई की बात कर रहे हैं, यानी कि 5 चौका 20, हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा 20। कह रहा एक विक्रेता किसी वस्तु को बेचते समय 2 क्रमिक छूट 10% तथा 10% 2 बार छूट देता है। कहता है इस वस्तु को 405 में बेचता है। सिंपल सी बात है यार, समझना मेरी बात ध्यान से कि जब कभी 2% मतलब 2 टाइप की छूटें होंगी तो समझना उस पर 19% का छूट दिया जा रहा है। ये मैंने पहले ही निकाल लिया, कैसे आप भी निकाल सकते हो, x + y
माइनस एक्स वाई बटा 100। ये छूट का एक फॉर्मूला होता है कि 2 बार छूट है तो इस पे रख लेना, ठीक है। तो ये 10 ये 10 10 10 20 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा बटा 100, यानी 1 बचेगा, 20 में से आप 1 घटाओगे तो 19 बचेगा। यानी सिंपल सी चीज है कि अगर 100 की कोई चीज है भाई साहब, तो इसको 19% के डिस्काउंट के साथ मैंने इसको बेचा है, यानी खरीदा है कितने पे भैया? 81 पे। कितने पे? 81 पे। सवाल ने बोला है कि भैया 81 तो उसका एसपी है और वो दिखा रहा है इस चीज को, तो कितना करे भाई? 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ जा रही है, तो 100 यूनिट की वैल्यू 500 हो जाएगी, खत्म। क्या जी? नेक्स्ट अगला कह रहा 30% तथा 50% की 2 क्रमागत छूटे, निवल छूट क्या है? तो 30% और 50% की भाई साहब 2 क्रमागत छूटे हैं, निवल छूट बतानी। तो मैंने अभी आपको बताया है ना थोड़ी देर पहले कि निवल अगर छूट निकालनी है तो इस चीज को फॉलो कर लो बस। अब 50 और 30 कितना होता है? 80, और 5 तिया होता है 15, यानी कि 1500 बटा 100। ये कट गया, 15 आप घटाओगे तो 5 घटेगा 75, और 10 घटेगा तो आएगा 65। तो 65% क्या आएगा? इसका डिस्काउंट आएगा। सवाल का उत्तर यही है। आप चाहो तो किसी और भी तरीके से कर सकते हो। अब जैसे ये सवाल है, ये रेशो का सवाल है, बट बड़ा आसान है, बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत आसान है, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है पी रेशियो क्यू की वैल्यू कितना? 3 और 5 का है। क्यू और आर कह रहा है 2 और 5 का है। कह रहा है पी प्लस क्यू और क्यू प्लस आर क्या होगा? पी प्लस क्यू और क्यू प्लस आर क्या होगा? देखना जरा ध्यान से। अगर हम एक साथ पी क्यू और आर, एक साथ मैं क्या कर लूं? क्या कर लो भाई? इनका रेशियो निकालो। तो ये 3 है, ये 4 है भाई साहब, क्यू की वैल्यू यहाँ पे 2 है और ये 5 है। अगर मैं इसको 4 बनाना चाहूं तो सिंपल सी बात है, इसमें 2 का गुणा कर लो, तो ये 4 और ये 10 हो जाएगा। ये 4 ही रहा, ये हो जाएगा 10। समझे कि नहीं बात? अब कह रहा पी प्लस क्यू, इसका मतलब 7, क्यू प्लस आर दैट इज इक्वल टू 14। जब इन दोनों का रेशियो निकालेगा तो भैया आपको दिख रहा है 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी कि 1:3। क्यों भाई? हाँ या ना? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जरा ध्यान से मेरी बात एक और सुनो। ये बात कुछ ऐसी है कि दूर तलक जाएगी। किसको बोल सकते हो? 3p/2, 4q/5। आप इसको बोल सकते हो 2r, क्या भाई? 2r/3। ठीक है बाबू, बोलो सर बहुत बढ़िया। आप एक काम कर लो सर, एक काम कर लो कि इन सभी जो ऊपर वाले हैं ना, इनके एलसीएम ले लो। बोलेगा उससे क्या होगा? मैं बताता हूं क्या होगा। सभी के एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएंगे 12। आप एक काम करो, 12 से गुणा कर दो नीचे, और वो हर जगह करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर जगह कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 3 चौके 12, 4, 4 तिया 12, 3, 2 छक्के 12, 6, यानी कि यहां बचा p/4 दूना 8 के, यहां बचा q/5 तिया 15 के, यहां बचा r/6 तिया 18 के। तो मैंने आपको बताया था जब ऐसे सवाल दे दिए जाए ना तो यही इसका रेशियो भी होता है, यानी कि 8, 15, 18 इस सवाल का रेशियो ही हो जाएगा। कहानी हो गई खत्म। बोलो हाँ या ना? अगला सवाल देखो, कह रहा है भाई ऐसा है कि इन सभी का जो एवरेज है वो 109 है। आपसे पूछ रहा है ए का मान क्या होगा। मैंने आपको बार बार बताया, एक काम करो इन सभी को जोड़ लो, तो जोड़ो खटाक से। अच्छा उत्तर आ रहा है 109। आप जरा ध्यान से समझना कि कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है, तो 5 का इसमें गुणा कर दो, 5 9 45 के, 5 एकम 5 के, तो ये हो गया पांचों नंबरों का सम, यानी कि योग। अब इनका भी योग ले लो, यानी कि 4 4 8, 8 और 9 कितना? तो 9 8 17 के 7 होगा, कैरी हो गया 1। ठीक है, 1 हो गया 2, 2 ही हुआ, 1 2 3 4। अब इनको घटा लो, जो आपका सवाल होगा भी आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 दिख रहा है, 27 से ये कितना ज्यादा है? तो आप देखो 5 यहां 3 यहां, 5 3 8 हो गया, यानी 118। 118। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो अगला। ये सवाल कुछ ऐसा कह रहा है, यदि
कुर्सियों को 600 रुपए प्रति कुर्सी की दर से खरीद कर 500 रुपए प्रति कुर्सी की दर से बेचा जाए। तो यार 600 रुपए की चीज को अगर 500 में बेचा जा रहा है तो सिंपल सी बात है, 100 का हानि हो रहा है 600 पे, और 600 का मतलब 1/6 का मतलब क्या, 16 सही 2/3। तो या तो ये आंसर मारो, या फिर यहां पे दिया 16.6666666 जब तक जिंदा रहो तब तक लिखते रहो। तो ये भी आप उत्तर मार सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगला सवाल ये है कि कह रहा है एक वस्तु को 20% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचा जाता है। सिंपल सी बात है, देखो जरा कि अगर हम किसी चीज को 20% हानि पर बेचते, इसका मतलब मैं उसको 80% पे ही बेच देता, यानी कि 100% की चीज है तो उसको मैं 80 पे ही बेच देता, तो ही तो मुझे 20% की हानि होती। कहता इसके बाद मैं चीज को कितने बेच रहा हूं, 5% लाभ पर, यानी 105 पे। यानी इनके बीच की दूरी क्या है दोस्तों, ये 80 है, ये 100 है, इसके बीच की दूरी कितनी है, 25%, है ना। यानी कि 80 से अलावा अगर मैं 105 बेचूंगा तो 25% ज्यादा पे ही बेचूंगा। कितने पे, 25% ज्यादा पे। कह रहा है ये 120 के बराबर है, यानी कि 25% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको सर, 120 को। तो आपको चाहिए क्रय मूल्य है, यानी कि 100% की वैल्यू चाहिए, तो 25, सॉरी ये 4 लिखना पड़ेगा इसको, और यहां 4 लिखो तो यहां भी 4 लिखना पड़ेगा। अब ये हो गया 2500 का 100%, 12 चौके 48, यानी कि 480 के, 12 चौके 48, 480 के, ठीक है क्या। नेक्स्ट, यदि एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, वस्तु की कीमत क्या है, 20% कम हो जाती है, तथा उसकी खपत क्या है भाई, 10% बढ़ जाती है। खपत क्या होती है, 10% बढ़ जाती है, तो वस्तु पर खर्च कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। तो ये बड़ा इजी सा सवाल है, आपसे पूछा है कि कह रहा है किसी, ठीक है, समझना जरा ध्यान से, ये आप सक्सेसिव केस भी लगा सकते हो इस पे, या वो वाला केस लगा सकते हो जिसको मैंने अभी आपको बताया था, है ना। तो इस सवाल का जो उत्तर आएगा, देखो जरा भाई, बात ध्यान से समझना। कह रहा है पहले तो 20% कमी आ जा रही है, फिर 10% ज्यादा हो रहा है, फिर माइनस का आएगा 20 और गुणा 10/100। कैसे आया ये वही एक्स वाई से मैंने किया, ये 10 है, 100 नहीं है, 10 है, ठीक है। ये हो जाएगा भाई माइनस का 10, ये हो जाएगा माइनस का 2, सवाल का आंसर आएगा माइनस का 12। माइनस रिप्रेजेंट करेगा कमी को, किसको भैया, कमी को, किसको, आपसे कह रहा है इसका मान बताओ। इस छोटे से सवाल का आंसर आपसे पूछ रहा है, 1200 है, 1200 है भैया, ये 1200 है। कहता है इसका मान बताओ, तो इसको आप लिख सकते हो 3/10, और इसको आप लिख सकते हो 20×5 यानी कि 1/5, है ना। अगर आप चाहो तो इसको आप लिख सकते हो 2/10 भी, ये कट गया, 12×6 72, ठीक है क्या। नेक्स्ट, एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर पर घंटा 8 किलोमीटर पर घंटा नाव चलती है। आपसे पूछ रहा है बताना है शांत जल में नाव की स्पीड, ठीक है। तो यहां पे इसने ये बोला है ना कि धारा की अगर अनुकूल होगा तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो ये होगी, और अगर धारा की प्रतिकूल होगा तो रिलेटिव स्पीड ये होगी। आपको क्या चाहिए, नाव की, शांत जल में नाव की स्पीड। तो अगर नाव की स्पीड चाहिए तो भैया एक काम करो, दोनों को जोड़ लो और बटा 2 कर देना, और अगर आपको धारा की स्पीड चाहिए थी तो दोनों को घटा लेते, यानी कि 2 और बटा 2 कर देते, तो 1 मेरे सवाल का उत्तर आ जाएगा। यानी कि हमसे पूछा था ये वाली चीज, ये नहीं पूछा था, ये पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट, अगला कहता भाई एक रेलगाड़ी है, 15 किलोमीटर पर घंटे की दर से कुछ दूरी तय करती है, 9 किलोमीटर पर घंटे वापस आ जाती है। यदि रेलगाड़ी को इसे तय करने में कुल 8 घंटे का समय लगता है तो बताना है दूरी क्या थी। तो ये तो बड़ा आसान है, आप सभी लोग समझते हो कि जब डिस्टेंस पूछे ऐसे कंडीशन में, ठीक है जी, तो करना ये है कि दोनों जो स्पीड है उनका मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, अपॉन दोनों की स्पीड को क्या कर लो, सम कर लो, यानी कि 15 और 9 कितना होता है दोस्तों, 24 के, और गुणा भाई साहब कुल टाइम यानी 8 घंटा यहां लिख लो, ये इसके डिस्टेंस हो जाएगी। देखो 8 3 24, 3 हो गया, 3 से काटोगे 3 3 9, और 15 3 कितना होगा भाई साहब, 45, यानी डिस्टेंस कितना हो गया, 45 किलोमीटर। तो उम्मीद है मेरी इतनी बातें आप सभी को समझ में आई होंगी, ठीक है।
जितना मैंने आप सभी को कराया, ये सवाल जितना मैंने आपको कराया, है ना भाई। चलो ठीक है, आज इतना ही रखेंगे। बाकी आपको कुछ भी कहीं भी डाउट हो, कोई भी कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं। कोई सुझाव हो, कुछ अगर आपको और पढ़ना हो, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपके वैल्यूएबल कमेंट होते हैं, उसका आंसर जरूर दिया जाता है। ठीक है, बस समझ में। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो ही, नहीं चाहने से कुछ भी नहीं होता। CHSL का भी एग्जाम आ रहा है, उसके लिए भी आप लगते रहो, तैयारी करते रहो। ये सेशन उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।